आकर के पुरस्कार ले सकते हैं। मैं सर्वप्रथम इस प्रतियोगिता के लिए जो पुरस्कार वितरण सत्र आयोजित किया गया है उसमें अतिथि के तौर पर हमारे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर राम सेवक झा, हमारे बड़े भाई, और ये अभी वाटसन हाई स्कूल में शिक्षक हैं और आगे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या विभाग में सहायक प्राचार्य के तौर पर सेवा देंगे। इनका चयन बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राचार्य व्याकरण के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ है। ये भी अपने ही महाविद्यालय के छात्र रहे हैं, मुझसे 2 साल सीनियर थे यहाँ। तो मैं चाहूंगा कि एक बार इनकी सफलता के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं चाहूंगा कि आप अपने महाविद्यालय और आश्रम में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं और यहाँ पर इतने छात्रों की उपस्थिति है, तो आपके मुख से ये छात्र कुछ सुनना चाहेंगे। आमंत्रित करना हो डॉक्टर राम सेवक झा जी को। सभा सरस्वती नमः। वस्तुतः इस आश्रम और इस मंच से कुछ बोलना दुस्साहस होगा। जहां से अक्षरारंभ हुई हो, आज उस परिसर में हाथ में माइक रख के कुछ बोलने का दुस्साहस कर रहा हूं। इस नवाहनी का संस्कृत के विभिन्न प्रतियोगिता के संपूर्ति कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्था के और हम सभी के प्रातस्मरणीय पूजनीय श्री महाराज जी एवं अक्षरारंभ जो संस्कृत का वर्णाक्षर है, और ये उनसे महाभाष्यादि ग्रंथ का अध्यापन कार्य और सतत मार्गदर्शन जिनके द्वारा आज भी दिया जा रहा है, ऐसे प्रातस्मरणीय और इस महाविद्यालय के प्राचार्य का मैं विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे मित्र दिनेश जी, सम्माननीय श्रीमान नागेंद्र जी, सभी का मैं पुनः एक बार अभिनंदन वंदन करता हूँ। उपमंच पर बैठे मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कुछ भाषण कहना यहाँ दुस्साहस होगा, अनुभव बताता हूँ जिससे मुझे सफलता मिली है। कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगा 5 से 7 मिनट में। मैं जब मैट्रिक किया 2003, तो मेरे बाबा जी की परम इच्छा थी जो मेरा पौत्र संस्कृत पढ़े, परंतु अन्य लोगों की इच्छा थी जो आईटी वगैरह सब कुछ करके कुछ दूसरा काम करे। परंतु बाबा की परम इच्छा को परिवार के अन्य सदस्यों ने नहीं ठुकराया और भयंकर बारिश हो रही थी और साइकिल से हम लोग, हमारे पिताजी और 2-3 लोग आए और यहाँ आके पूरे व्यवस्था देखे जो आखिर हमारा बच्चा यहाँ सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक खपरे का घर था और बारिश में आए थे पूरा भीगे हुए, और मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं संस्कृत पढ़ूं, क्योंकि जो हमारे सहकर्मी थे, जो मेरे मित्र थे, वो विभिन्न संस्थाओं में अपना एडमिशन ले चुके थे। तो मेरे पिताजी सभी रूम में जा रहे थे और यही पूछते थे यहाँ की व्यवस्था कैसी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं उस समय 2003 में बताया जो यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ है। सभी ने उत्तरोत्तम कहा। मैं पिताजी आगे पूछ रहे थे और मैं पीछे से भगवान से ये प्रार्थना करता था कोई भी ये तो बोल दे तो यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं, आप अपने बच्चे को मत यहाँ रखिए। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहा। पिताजी और अन्य जो अभिभावक थे वो संतुष्ट हो गए और यहाँ से हम लोग वापस जा रहे थे। गुरुजी का गांव लखनऊ है, वहां हमारे मौसा जी है, उन्होंने डाटा कि आप कहाँ लगमा विजिट करने गए थे, आप गुरुजी के पास पहले जाएं और पहले गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं वही किया और मुझे लगा जो निश्चित रूप से वो शुभ संकेत था जो मैंने व्याकरण विभाग में उस समय उपशास्त्री ने नामांकन लिया। उपशास्त्री और शास्त्री यहाँ है। 2-3 बात बच्चे से बता रहा हूँ।
देखिए, लक्ष्य का निर्धारण आपको प्राथमिक समय में ही कर लेना होगा। हमें मन से पहले यह हटा लेना होगा, जो हम संस्कृत ही पढ़ रहे हैं इसको बिल्कुल हटा लीजिए। अपार संभावनाएं हैं रोजगार की, केवल आपको त्याग और समर्पण की आवश्यकता है। केवल संस्कृत पढ़ करके लोगों में जो भ्रांति है केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रहेंगे, ऐसा मैंने कभी भी फीलिंग नहीं किया और न मुझे ऐसा हुआ। हाँ, मुझे भी जो आज तक जो सफलता मिली है उसके पीछे संस्कृत के प्रति कभी भी हीन भावना नहीं आई, तो मैंने संस्कृत ही लिया। क्योंकि आज जब मुझे सफलता मिली है तो मैं देखता हूं मेरे साथ जो लड़का मैट्रिक दिया था आज वो कहीं ना कहीं रोड पर है, आज वो कहीं ना कहीं 8,000 10,000 का नौकरी कर रहा है। कहीं ना कहीं मैं उससे बेहतर तो जरूर कर रहा हूं। तुलना यदि कीजिएगा, आप जिस कदम से बढ़े थे और आप जिसका साथ छोड़े वो आज कहां है और आप कहां हैं। तो मैंने कभी भी अपने जीवन काल में ये ग्लानि का महसूस नहीं होने दिया जो हमने संस्कृत पढ़ा। हम संस्कृत पढ़ के नहीं कुछ कर सकते, जो जनरल वाले नहीं कर सकते वो सारे काम हम कर सकते हैं। आपके दीपेश जी है, अनेक बार नेट और जेआरएफ की सफलता ली है। हो सकता है जनरल में 1 से 2 बार कोई कल्पना भी नहीं करता होगा। इसलिए मैं आप लोग से ये निवेदन करता हूं, कभी भी हतोत्साह ना हो, इच्छा दृढ़ रखें। एक अनुभव बताता हूं, जब मैं यहाँ से शास्त्री करके आचार्य के लिए लाल बहादुर विद्यापीठ गया। आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं ना उसका गौरव समझिए। जब आचार्य गया तो 12 से 14 सीट आचार्य में व्याकरण का होता था। आगे क्या है प्रक्रिया एडमिशन का ये नहीं मुझे पता। उस समय इंटरव्यू 2007-8 में इंटरव्यू था और इंटरव्यू में विभिन्न संकाय के डीन एचओडी बैठते थे और जो अभ्यर्थी का नामांकन होता था उनसे इंटरव्यू लेते थे कि इनका विषय प्रवेश कितना है और ये यहाँ इसमें नामांकन होगा कि नहीं होगा। जब मैं इन किया तो परिचय हुआ, आपने कहां से अध्ययन किया? का मैंने लगमा से किया। हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये आपको जानकर हैरानत होगी। जो कहा जो लगमा से पढ़ के आया है इनसे क्या क्वेश्चन पूछना है? ये जिस विभाग में नामांकन चाहता है उसका उस विभाग में नामांकन कर दीजिए। आप किस में लेंगे? ये प्रोफेसर पीयूषकांत दीक्षित जो बिहार के नहीं है उनकी बात बता रहा हूं। प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी लगमा था समागता साक्षात चयनित, मतलब लगमा से पढ़ के इनका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जिस विषय में नामांकन लेना चाहता है उसमें ले लो। ये साक्षात मेरे साथ घटना घटी। फिर जब निकल रहे थे बोला कि अरे लगमा का बहुत कुछ प्रसिद्ध है, कुछ कम से कम सुना दीजिए। कमला भारद्वाज पूछिए जो वहां के साधनिका बहुत अच्छी है, कोई एक शब्दरूप साध दीजिए और आप निकल जाइए। तो बोले कि आप बताइए। तो फिर हरि शब्द ही बोले तो हरि शब्द का। तो यहाँ की जो साधनिका पद्धति है वो अन्य राज्यों में इस प्रकार नहीं पढ़ाई जाती है। ये मैं अनुभव किया हूं और आप लोग भी जब जाएंगे ना, यहाँ जिस प्रकार से हम लोग मेहनत करके रूप सिद्धि, गुरुजी लोग जिस प्रकार से रूप सिद्धि करते हैं, वहां केवल अन्य प्रदेशों में यह होगा सकारस्य रुत्य विसर्गे सति रामा इति रूपम सिद्धम, परंतु सजुखोरु और ऊ का भी संज्ञा होगा, फिर रॉ का कुछ लगेगा, खरबसानी और विसर्जन्या इत्यादि। ये अन्य को नहीं पता, केवल बोलना ये सकारस्य रुत्य विसर्गे सति रामा इति सिद्धम, इतना ही याद। हाँ, हम लोग कहाँ पछड़ जाते हैं, मैं अनुभव बताता हूँ। हम लोग भाषाई रूप से यहाँ के अंदर थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, जो मैं अनुभव करता हूँ वो बताता हूँ। क्षेत्रीय भाषा में हम लोग रूप सिद्धि कर लेते हैं, तुरंत हम किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं। प्रारंभ काल से तो हम क्षेत्रीय भाषा में पढ़े हैं, वहां जाके अन्य छात्र क्या करता है, उनकी रूप सिद्धि उतनी अच्छी नहीं होती है, परंतु भाषाई रूप से वो थोड़ा प्राउड हो जाता है। वहां क्या करते हैं, यदि हमने मैथिली में यहाँ रूप सिद्धि किया, उसको तत्क्षण भाषाई प्रौढ़ता के अभाव में हम क्या करते हैं, तुरंत उसको नहीं बता पाते हैं। परंतु हमारी रूप सिद्धि यदि उसी को मैथिली या हिंदी में कहें तो हम तुरंत बोल सकते हैं। इसलिए जो रूप सिद्धि हम लोगों का है वो बहुत ही उत्तम पद्धति लगमा गुरुकुल का है और उसको हम लोग को अनवरत रखना चाहिए और उसके माध्यम से आप निश्चित रूप से अन्य छात्रों के साथ स्पर्धा कर सकते हैं। जब मैंने बीएड में गया तिरुपति, प्रोफेसर रविशंकर मैनन थे, बोले ना लगमा से आया है, कोई साक्षात्कार नहीं होगा, इसको जाने दीजिए।
लगवा हालचाल क्या है, ब्रह्मचारी का क्या हालचाल है, ऐसा क्या मेरे से कोई व्यक्तिगत परिचय है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं, अन्य संस्था आपके संस्था के प्रति क्या सोचता है ये देखिए। अपने संस्था के प्रति गौरव होना चाहिए। आज भी लाल बहादुर विद्यापीठ इत्यादि के जो पीयूषकांत दीक्षित इत्यादि सब हैं, मैं अनुभव बताता हूं, दूसरे प्रदेश का भी वहां व्यक्ति वेदपाठ इत्यादि करते हैं, वो रुद्राभिषेक करते हैं प्रति संवत्सर, वो खोज के लाते हैं। जो लगवा गुरुकुल का कटवरिया सराय में कोई छात्र होगा क्या, उससे ही हम रुद्राभिषेक कराएंगे। ये इस संस्था की मान्यता है। तो इसलिए हमें अपने संस्था पर गर्व करना चाहिए और प्रतियोगिता इत्यादि निश्चित रूप से स्फूर्ति जागृत करती है। जो इस तरह की नवाहने का विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई आयोजक परिवार की ओर से, वस्तुतः अभिनंदनीय है। इससे क्या हो गया, हमें एक नूतन ऊर्जा प्रदान होगा। कुछ छात्र इसमें सफल हुए होंगे, कुछ असफल वाले को हतोत्साह नहीं होना है। जो हमें सफलता या हमें मेडल नहीं मिला, उन्हें और प्रेरित होना है। जो इस बार यदि हम किसी कारणवश प्रथम द्वितीय तृतीय में स्थान नहीं प्राप्त कर पाए, तो निश्चित रूप से हम और मेहनत करेंगे, हमें इससे और उत्तम करना होगा। ठोकर लगना भी जीवन का एक प्रमुख अंग है। यदि एक बार आपको असफलता मिल जाएंगे, निश्चित रूप से अगला स्टॉप जो होगा वो बेहतरीन होगा। तो मैं सभी छात्रों से यही अंतिम निवेदन करूंगा, आप किसी भी परिस्थिति में हतोत्साह ना हो। आपके जो विभिन्न, एक बात और बताता हूं, आज समय हो चुका है प्रचार प्रसार के। मैं अपना बताता हूं, अपने से ही मैं अनुभव बताता हूं। यदि मैं संस्कृत भारती में काम कर रहा हूं, अहंकार से नहीं बता रहा हूं, तो मुझे कम से कम अगले व्यक्ति को ये परिचय नहीं देना होता कि मेरा नाम राम सेवक है। अच्छा, ये संस्कृत भारती वाला राम सेवक है क्या, मतलब कि आइकॉन हो चुका है। आज भूपेश जी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं इनके पोस्ट को लाइक करूं या दूसरा व्यक्ति लाइक या कमेंट न करता हो, परंतु देश विदेश में बैठे व्यक्ति संस्था को वॉच कर रहा है। आखिर यहाँ पर इस तरह की जागृति कौन ला रहा है? इस संस्था में जो विकास हो रहा है या विकास या कभी ह्रास हुआ या कुछ, सभी दूर बैठे व्यक्ति जो इस संस्था से जुड़े हैं उसका मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से प्रचारात्मक रूप से इस संस्था न केवल प्रचारात्मक रूप से, शैक्षिक रूप से भी पुनः उन्नति की ओर है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरवान्वित क्षण है। आप लोग को पुनः शुभकामनाएं, कभी भी हतोत्साह ना हो। आप बीए देखिए, अपार संभावनाएं रोजगार के इसलिए बताया, केवल आप शिक्षक ही नहीं बन सकते, अब आकाशवाणी है या विभिन्न इस प्रकार की संस्थाएं हैं जहां आप नियुक्त हो सकते हैं। जो शास्त्रीय में एडमिशन ले रहे हैं, मैं उद्देश्य इसलिए कह रहा हूं, यहाँ क्या होता है, तो शास्त्री फाइनल ईयर में जाते हैं, फिर एक चिरंतनी गाड़ी खरीदते हैं या कुछ करते हैं। हमको शास्त्री फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन किए, हमारा उद्देश्य निर्धारित हो जाना चाहिए कि हमें टीचर बनना है, तो हमें तुरंत शास्त्री फर्स्ट ईयर से ही शास्त्री फाइनल ईयर में जो बीएड का एंट्रेंस लिखेंगे उसकी तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। हमें नेट लिखना है आचार्य फाइनल ईयर में, हम आचार्य में एडमिशन करवा लिए, आचार्य में हमारा एडमिशन है, आचार्य की पढ़ाई को कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ नेट और जेआरएफ की तैयारी आचार्य फर्स्ट ईयर से ही कर लेनी चाहिए। ये नहीं जो आचार्य फाइनल ईयर होगा फिर गाइड खरीदेंगे फिर उसकी तैयारी करेंगे। उद्देश्य आप निर्धारण कर लीजिए, हमको क्या बनना है, उसके हिसाब से प्रारंभिक अवस्था से यदि प्लानिंग के तहत करेंगे, निश्चित रूप से सफलता बनेगी। गुरुजी लोगों का ही वाक्य है, सरस्वती न कदापि वंध्या भवति, कभी भी सरस्वती की आराधना व्यर्थ नहीं जाती है। वस्तुतः ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा मैं